डिजायर एमपीपीएससी, लेट्स बिगिन योर प्रिपरेशन जर्नी विद अस। तो ये एमपीजी के चैलेंज का पार्ट 3 है। इसमें आपको क्विक रिवीजन होगा, प्रैक्टिस, और आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। जो चैलेंज है वो एवरी फ्राइडे 10 AM को आएगा। इस चैलेंज के कुछ रूल्स हैं, वो है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको गूगल नहीं करना, आपको टाइम उतना ही मिलेगा जितना मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसके ऑप्शंस दूंगी, और आपको सही बताना है कमेंट करके कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने करेक्ट हुए हैं। चलिए कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और आज का चैलेंज स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजातियां पाई गई? ए जियोकैलोन्स एलिगन्स, बी कचुगा डोंडो, सी निल्सोनिया हुरूम या डी चित्रा इंडिका। टाइम खत्म। राइट आंसर है जियोकैलोन एलिगन्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहां स्थित है? ए घाटी गांव अभ्यारण्य, बी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, सी सोन घड़ियाल अभ्यारण्य या डी केन घड़ियाल अभ्यारण्य। समय समाप्त। राइट आंसर है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। यहाँ पे जो एग्जामिनर है उसने चूंकि घड़ियाल की ही बात की गई है और उसने 3 अभ्यारण्य हैं वो घड़ियाल के ही दे दिए हैं, तो यहाँ पे आप लॉजिक नहीं लगा सकते। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक अभ्यारण्य आता जिसमें घड़ियाल संरक्षण होता तो आप लॉजिक लगा देते। तो यहाँ पे आपको अगर आता है तो ही आप राइट आंसर करेंगे, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, तुक्का ही मारना है, तो बी और सी की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। जो घाटी गांव अभ्यारण्य है वो ग्वालियर में है। घाटी गांव अभ्यारण्य और करेरा अभ्यारण्य जो कि शिवपुरी में है, यहाँ पे सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना में है, इसमें घड़ियाल का और डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य ये सीधी में है, इसमें घड़ियाल का संरक्षण होता है। और केन घड़ियाल अभ्यारण्य ये छतरपुर में है, इसमें भी घड़ियाल का संरक्षण होता है। अगर मैं अभ्यारण्य की बात करूं मध्य प्रदेश में, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरानदेही है जो कि सागर में है, और सबसे छोटा राला मंडल है जो कि इंदौर में है। नेशनल पार्क में सबसे छोटा है जीवाश्म जो कि डिंडोरी में है, 0.27 किलोमीटर। अगर अभ्यारण्य में हम देखें तो रातापानी जो रायसेन में है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला पहला अभ्यारण्य है वन्य जीव, और वो आया था 2003 में प्रोजेक्ट टाइगर में, और वो भारत का। और जो प्रोजेक्ट टाइगर में आते हैं वो नेशनल पार्क आते हैं। नेशनल पार्क जो फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर में आया था एमपी का, वो कान्हा है और 1974 में आया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पे रखा गया था? ए गौतमीपुत्र शातकर्णी, बी औरंगजेब, सी अकबर या डी अशोक। समय समाप्त। राइट आंसर है अशोक। अगर आपने मेरा चैलेंज नंबर 1 देखा होगा तो वहां पे मैंने विदिशा की पूरी कहानी बताई थी, अशोक की पूरी कहानी आपको बताई थी। जो विदिशा मतलब जिससे उन्होंने शादी की थी उन्हें देवी भी कहते हैं। अशोक विदिशा में राज्यपाल रहा था। उन्हीं से एक पुत्र और एक पुत्री हुए थे। पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अशोक ने उन्हें भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद किया है 281 ईसा पूर्व में। विदिशा जो है उसे भेलसा और बेसनगर भी कहते हैं। इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज हैं विदिशा को। जो नाम विदिशा को पड़ा है वो 1952 में राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने। और विदिशा बेतवा और बेस नदी के मध्य है, तो बेस नदी के कारण भी इसे विदिशा कहा जाता है। उदयगिरी की गुफाएं हैं विदिशा में, जिसमें कि विष्णु का 12 अवतार है और शिव की मूर्ति है। विदिशा में बेसनगर में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है, जिसे खम बाबा भी कहते हैं। और जो गरुड़ हेलियोडोरस है उन्होंने भागवत धर्म अपनाया था। जो गरुड़ स्तंभ है उसमें वासुदेव की बात की है, जिसे वैष्णव समझा जाता है, और लिखा है वो ब्राह्मी लिपि में और पाली भाषा में। और विदिशा में जैन की अगर हम बात करें
तो जैन तीर्थंकर शीलभद्र का जन्म भी विदिशा में ही हुआ था। तो विदिशा काफी पॉपुलर है हिंदू माइथोलॉजी में, बौद्ध माइथोलॉजी में और जैन माइथोलॉजी में भी। और जो एक और चीज है, हेलियोडोरस जो आया था वो शुंग जो थे भागभद्र उनके दरबार में राजदूत बन के हेलियोडोरस आया था, यूनानी था। और ये प्रूव करता है कि उस वक्त वैष्णव धर्म का प्रचार हो रहा था, क्योंकि हेलियोडोरस भागवत धर्म अपनाया था। ये जो सारे फैक्ट हैं ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? ए विष्णु, बी सूर्य, सी इंद्र या डी से शिव। समय समाप्त। राइट आंसर है ए विष्णु। ये सारी चीज मैं बता चुकी थी। रियल जो है वो वासुदेव है, लेकिन उसे हम विष्णु ही मानते हैं और सारी बात मैं बता चुकी हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 2016 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना था? ए खान, बी चिकित्सीय शिक्षा, सी उड्डयन और डी आनंद। समय समाप्त। राइट आंसर है डी आनंद। यहाँ पे 2016 में नए विभाग की बात की जा रही है जो मध्य प्रदेश ने बनाया है। यहाँ पर खान, चिकित्सीय शिक्षा, उड्डयन ये विभाग बहुत पहले ही बन चुके हैं, बहुत पैट विभाग हैं, नेशनल लेवल पे और हर स्टेट में होते हैं। तो एक ही विभाग है जो नया नाम लग रहा है आपको, और 2016 की बात है तो आनंद है। इसकी जगह कुछ और भी आता और आपको नहीं पता होता, वो लगा के आते, क्योंकि खान, चिकित्सीय शिक्षा, उड्डयन ये तो बहुत पुराने विभाग हैं। इवन आपको ये आजादी से पहले भी मिलेंगे, उड्डयन को छोड़ के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जहां युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया था। जो ए इंदौर, बी जबलपुर, सी भोपाल, डी सतना। समय समाप्त। राइट आंसर है भोपाल। जो 5th क्वेश्चन था वहां पे 2016 है, तो वो करंट ना होके अब स्टैटिक हो चुका है, लेकिन वो पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश कौन सा विभाग बनाने वाला देश है या कौन सा राज्य है। मध्य प्रदेश ने 2016 में पर्यटन कैबिनेट बनाई थी, तो वो भी देश में प्रथम राज्य है जिसने पर्यटन कैबिनेट बनाई थी, तो ये अब स्टैटिक हो चुका है। चलते हैं इस वाले हम क्वेश्चन पे। यहाँ पे शौर्य जो स्मारक है भोपाल में है, अरेरा हिल्स पे है, 62 फीट की है। 14 अक्टूबर 2016 में प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था और 62 फीट इतना ही इससे रिलेटेड है। मेन जो क्वेश्चन है वो शौर्य स्मारक कहाँ है वही पूछा जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है और यह भारत में भी सबसे बड़ी मस्जिद है? ए जामा मस्जिद, बी मलिक मुकीस मस्जिद, सी मोती मस्जिद या डी ताज उल मस्जिद। समय समाप्त। राइट आंसर है ताज उल मस्जिद। यहां पर जो क्वेश्चन है उसी ने आपको आंसर बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे मस्जिदों के ताज की बात की जा रही है और ऑप्शन में भी ताज उल मस्जिद है, जिसका मतलब भी मस्जिदों का ताज ही होता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लॉजिक लगा सकते थे, या अगर आपको ये पता है कि कौन सी मस्जिद कहाँ है तो आप वो भी लॉजिक लगा सकते हो। जैसे जामा मस्जिद दिल्ली में है और क्वेश्चन में बात की जा रही है भोपाल में, तो इस तरीके से भी लगा सकते हो। लेकिन मोती मस्जिद पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, 6 टाइप की मोती मस्जिद है, तो यहाँ नहीं लगाते। जामा मस्जिद जो है वो लाल किले के जस्ट सामने है, 500 मीटर का डिफरेंस है। शाहजहां ने बनवाई थी, संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनी हुई है। जो मोती मस्जिद है वो 6 टाइप की है। एक है मोती मस्जिद जो कि है आगरा में, वो शाहजहां ने बनवाई है। जामा जो मस्जिद है वो 1656 में बनके तैयार हुई थी, 1650 में इसका काम शुरू हुआ था। मोती मस्जिद आगरा की शाहजहां ने बनवाई है, लाहौर की शाहजहां ने बनवाई है। जो मोती मस्जिद है
दिल्ली के लाल किले के अंदर, वो बनवाई है औरंगजेब ने। और दिल्ली के लाल किले के जस्ट सामने जो मस्जिद है जामा मस्जिद, वो बनवाई है शाहजहां ने। तो कंफ्यूज नहीं होना। एक जो मोती मस्जिद है वो भोपाल में है, जिसे बनवाया है सिकंदर जहां बेगम ने। एक मोती मस्जिद ग्वालियर में है, जिसे बनवाया था सिंधिया ने, जो फूलबाग पर है। नेक्स्ट है ताज उल मस्जिद। तो इसको जो भी इसके फैक्ट थे वो ऊपर ही क्वेश्चन ने बता दिए हैं। ताज उल मस्जिद बनवाई है सिकंदर जहां की बेटी शाहजहां बेगम ने। लेकिन सपना सिकंदर जहां बेगम का ही था कि मैं सबसे बड़ी मस्जिद बनाऊं। तो जो भोपाल है उसकी स्थापना की थी दोस्त भोपाल रियासत की दोस्त मोहम्मद ने, जो अफगानी था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 जुलाई 2018 में अंजलि इला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए शिखर सम्मान, बी तुलसी सम्मान, सी कालिदास सम्मान, डी कबीर सम्मान। समय समाप्त। राइट आंसर है कालिदास सम्मान। यहाँ पे अंजलि इला मेनन या एंजोली इला मेनन होता है, उच्चारण आप लोग देख लेना। जो तुलसी सम्मान है वो 1983-84 में स्टैब्लिश हुआ था। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और ये लोक कला और पारंपरिक कला में दिया जाता है मेल को। फीमेल को जो सम्मान होता है वो अहिल्याबाई सम्मान होता है, तो मेल को ही दिया जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में मेल और फीमेल आएगा, मेल देख लेना, और अगर मेल नहीं पूछता तो फिर आप लगा सकते हैं। कालिदास सम्मान 1980 में स्टैब्लिश किया गया है। 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। 4 चीजों में दिया जाता है: शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कला, और जो आप नाटक वगैरह करते हो, विजुअल आर्ट्स, ठीक है, नाटक जो होता है उसमें। कबीर सम्मान है, इसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये 1986-87 में स्टैब्लिश हुआ था और ये दिया जाता है पोएट्री, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, तो किसी भी भाषा में पोयम लिखने के लिए दिया जाता है। ये 2nd नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है एमपी का। फर्स्ट हाई जो पहला मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है वो महात्मा गांधी अवार्ड है। 95-96 में स्टैब्लिश हुआ था। 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है और ये अवार्ड समाज सेवा के लिए दिया जाता है। महात्मा गांधी के कार्यों को मतलब उनके कदमों पे चलने के लिए, नाम ही महात्मा गांधी है तो ऑब्वियस ही चीज है महात्मा गांधी के कदमों पे चलने के लिए होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मध्य प्रदेश में किस स्थान पे नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था? ए होशंगाबाद, बी महेश्वर, सी खरगोन, डी अमरकंटक। समय समाप्त। राइट आंसर है अमरकंटक। ये चारों ही जगह है जहां से नर्मदा गुजरती है और जो महेश्वर है वो खरगोन में ही है, खरगोन जिले में है। और यहाँ पे कोई भी ये जो यात्रा थी ये शुरू हुई थी 11 दिसंबर 2016 से 11 सितंबर 2016 तक। ये कोई भी यात्रा जो शुरुआत की जाती है वो स्टार्टिंग से ही शुरू की जाती है। तो नर्मदा का स्टार्टिंग पॉइंट अमरकंटक अनूपपुर है, वहीं से वो निकलती है और खत्म भी वो वहीं से होगी। कहाँ? खंबात की खाड़ी में। अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है जो कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा की। नर्मदा की जो लंबाई है वो 13-12 किलोमीटर है टोटल। 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र की सिर्फ सीमा छूती है ये नर्मदा। और नेक्स्ट है कि क्या बता रही थी मैं आप लोग को? हाँ, तो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी लंबी नदी है। नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं वो जितने भी जानवर के नाम हैं, अजीब से जो नाम है वो सारे नर्मदा की सहायक नदी हैं। दूधी, हिरनी और हथनी, शक्कर, 43 सहायक नदियां हैं नर्मदा की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लास्ट है इस चैलेंज का बट नॉट लीस्ट।
भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप से सिफारिश किया गया है? ए नौरानदेही, बी पंचमढ़ी, सी पन्ना, डी रालामंडल। समय समाप्त। राइट आंसर है ए नौरानदेही। नौरानदेही सागर में है, सबसे बड़ा है एरिया वाइज। चीता नौरानदेही में किया गया है। जो एशियाई शेर है वो किए गए हैं कूनो पालमपुर में, क्योंकि गिर से एमपी का गुजरात से विवाद भी चल रहा था, केस भी चला गया था कोर्ट में। पंचमढ़ी अभ्यारण्य, पंचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद में है। पंचमढ़ी तवा नदी जो है पंचमढ़ी में बहती है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है। 3 अभ्यारण्य आते हैं इसमें, पंचमढ़ी, अमरकंटक और पन्ना। इनका आने का क्रम भी इसी तरीके से है, पंचमढ़ी, अमरकंटक और पन्ना। पन्ना बता चुकी हूं, पंचमढ़ी हो गया, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर जो यूनेस्को है उसका जो मुख्यालय है वो है कहां पे है? फ्रांस में। रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर में है और ये सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेशनल पार्क में सबसे छोटा है डिंडोरी, जो कि है कहां पे है? डिंडोरी में फॉसिल या जीवाश्म। आज का क्विज होता है यहीं पे खत्म। आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा कि कितना है। तब तक अपना एमपीजी के तैयार रखिए नेक्स्ट क्विज तक, और ये अपना प्रॉमिस कीजिए कि नेक्स्ट क्विज में मैं 10 में से 10 सही लाऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, स्टे सेफ। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक एमपीजी के पढ़िए, तैयारी कीजिए एग्जाम की। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।